तो फिर से आपके जीवन में कुछ धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि जिसकी जैसी फितरत होती है वो वैसा ही होता है, कभी सुधरता नहीं। एंजल्स कह रहे हैं रिकंसीडर करके लोगों को एंट्री करें या ना करें, आप पर डिपेंड करता है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करें। इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है। और यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित है, मन में आपके बेचैनी है, कुछ घबराहट है, आप कुछ डर रहे हैं, तो वहाँ पर एंजल कह रहे हैं आप रेडी है सक्सेस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। एंजल यहाँ पर ये कह रहे हैं आप रेडी है हर एक उस काम के लिए, बिग सक्सेस के लिए। अगर मैं बात करूँ, आजकल आपको इंद्रधनुष बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, कहीं पर भी किसी कार्ड्स में, पिक्चर्स में, आसमान में रेनबो आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके बैलेंस की ओर बढ़ रहे हैं। बिग हैप्पी चेंज आपके जीवन में आकर रहेगा, ये यहाँ पर एंजल कह रहे हैं। कुछ महीनों में आपके जीवन में कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होने जा रहे हैं। नोइज तो एनर्जीज को आपने क्लेम करना है। जो भी पॉजिटिविटी आई है उसको क्लेम करें। नेगेटिविटी तो आई ही नहीं है, बट जो भी एनर्जी आई उसको आप क्लेम करें, ताकि आपके जीवन में अब बेस्ट प्रोस्पेरिटी और हार्मनी रहे। माता रानी आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक ऐसा कदम माता रानी उठाने जा रही है जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि माता रानी आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगे। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता, सिर्फ माता रानी आपको बचा सकती है। इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके साथ किसी भी तरीके का कोई छल, कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड, कोई धोखा कुछ हो सकता है, या फिर आप इस चीज को अभी इस वक्त फेस कर रहे हैं। आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखा हुआ है, कोई बेक बिचिंग हुई है, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है, आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई है किसी ने, और अभी भी वहीं से आपके विरुद्ध षड्यंत्र की तैयारी चल रही है, आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। तो आपके जीवन में ऐसे जो हर समय आपके अगेंस्ट जाकर की चीज खराब करने में लगे रहते हैं, वर्स्ट करना चाहते हैं आपकी चीजों को। नॉइस आपके साथ ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग है ना, बेक बीजिंग आपकी हो रही है। लोग आपको बग स्टेपिंग करना चाहते हैं, आपको को पीछे धकेलना चाहते हैं। क्यों, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक एम्परर है, आप बहुत हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आपके जीवन में इस तरीके से बब नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, आपसे हेट फील कर रहे हैं और आपको पीछे धकेलने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। आप सक्सेस की तरफ, आप नेम की तरफ, फर्म की तरफ जा रहे हैं। आपके हाथ में जैसे कुछ पावर आ रही है और कोई ये पसंद नहीं कर रहा कि आपके हाथ में पावर आए। कोई ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जो है आपकी सत्ता को छीनना चाहता है, या कोई बिल्कुल नहीं चाहता कि आप सेल्फ ट्रेन करें। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर करें, ताकि आपको माता रानी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त हो। और कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखे। ये जो प्लानिंग फ्लोटिंग आपके साथ जो करी जा रही है, कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं, तो ये कोई अभी से नहीं हो रहे हैं, काफी लंबे अरसे से, काफी लंबे समय से आप इन चीजों को डील कर रहे हैं, इनसे सफर कर रहे हैं। इन सिचुएशंस को काफी आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर चीजें जो है, लोगों का तो एक ही मोटिव बन चुका है, आपको डाउन कैसे किया जाए, आपको बेक स्टेप कैसे किया जाए। और यहाँ पर आप जो है, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वह माता रानी से न्याय मांग रही है। आपने माता रानी पर सब कुछ छोड़ा हुआ है, आपने सब कुछ ईश्वर पर सौंपा हुआ है, आपने सरेंडर किया हुआ है। और जैसे ना अब आप बिल्कुल फिजिकल बॉडी आपकी शांत हो चुकी है, आप बाहरी जो आपका आउटर बॉडी है, वहाँ पर से आप किसी भी तरीके का कोई एक्शन, कोई रिएक्शन या रिएक्ट आप नहीं करते। आपने सब कुछ माता रानी पर सौंप दिया है कि हे माँ, अब आप ही जजमेंट सुनाएं, अब आप ही मेरी चीजों को देखें, मेरी सिचुएशन को देखें और मुझे न्याय चाहिए। जैसे आपकी आत्मा यहाँ पर गुहार कर रही है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि आपका कोई पास्ट का पूरा कर्मा रहा है, कोई कार्मिक बैगेज आप अपने सर पर लेकर के आए हैं, कोई मातृ दोष, पितृ दोष है, या इस तरीके का कोई आरण था आपके ऊपर। जब कोई भी सोल इस तरीके से मातृ आरण, पितृ आरण
या एनी अदर्स बहुत सारे ऐसे ऐसे आरण है ना कर्ज लेकर के आ जाती है जिसको उसको इसी जन्म में भुगतान करना होता है। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो आपके जीवन में क्रिएट हुआ है। ये चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आप भोले बाबा की भक्ति करो, नहीं करते हो तो शिवलिंग पर भोले बाबा पर सिर्फ एक लोटा जल, और अगर आपको कहीं से एक बेलपत्र मिल जाए तो एक बेलपत्र उठाएं और आपके हृदय से लगा करके अपने जो भी आपके मनोभाव है, जो भी आपके मन की स्थिति है, जो भी आप अपने भोले बाबा से चाहते हैं, वह अपने हृदय में लगाकर अपनी छाती पर लगाकर अपने भाव प्रकट करें। और उस बेलपत्र को सच्चे भाव से आपने उस बेलपत्र को भोले बाबा पर चढ़ा देना है। ये काम आप जरूर करें, आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। एक मेंटल पीस की तरफ आप बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। देखिए, जो बेलपत्र होता है ना, उसमें भगवान शिव का वास होता है। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप अपने घर के इर्द गिर्द कहीं पर भी, जहाँ पर भी खुला स्थान है, खुला मैदान है, या कहीं पर भी जहाँ पर आप एक उस प्लांट की केयर कर सके, आप जो है बेलपत्र को, आप उस प्लांट को वहाँ पर लगाएं। और उस प्लांट की जो है इस मंथ में अगर आप लगाते हैं तो बहुत आपके लिए शुभ होता है। बेलपत्र में नाना भगवान शिव का वास होता है। जब तक आप इस धरती पर रहोगे आप भी उसका फायदा उठाओगे, उसके कुछ पत्र लोगे और अपने भोले बाबा पर चढ़ाव और अन्य लोग चढ़ाएंगे। और जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा होगा, आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस होगी, सब कुछ साथ साथ होगा। अगर आपके हेल्थ इशू है वो क्लियर होंगे, कोई भी प्रॉब्लम है वो हटेगी जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा होगा। और जब आप इस दुनिया में भी नहीं रहेंगे ना, तब उस बेल पत्र से पत्ते तोड़े जाएंगे और वह भोले बाबा को चढ़ाए जाएंगे। यानी जब आप इस धरती पर भी नहीं रहोगे तो भी लोग वहाँ पर से पत्ते तोड़ेंगे और भोले बाबा को चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल मान आदि शक्ति ने आज मैसेज दिया, और मैं आपको एक ही बात बोलेंगे कि अभी भी वक्त है। अगर आप इस तरह की चीजों में इवॉल्व है तो इस तरीके की चीजें करना छोड़ दो। अगर थर्ड पार्टी है या ऐसे लोग देख रहे हैं कि जिन्होंने हर अपनी छोटी बड़ी खुशी के लिए इन चीजों को ही अपनाया कि ये मंत्र कर लो या फलानी चीज कर लो, वो कर लो, नहीं, सबसे बड़ा टोना टोटका मैं आज बता दूं, सबसे बड़ा टोटका जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा वो है ईश्वर की भक्ति। नोइज नाम जाप सबसे बड़ा है। अगर टोना टुटके में इंटरेस्ट लेते हो तो मैं इस लैंग्वेज में बोल दूं, नाम जाप करो। नाम जाप से बढ़कर कोई तंत्र मंत्र नहीं है, नाम जाप से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं है। और इन केस कोई गलती हो गई है तो नाम जाप से ही आपकी जो चीजें अगर आप फेस करोगे तो आपको वह क्षमताएं, आपको वो शक्ति मिलेंगे कि आप अपने कर्मा को बहुत ही स्मूथ लेवल पर फेस कर सको, थोड़ा बहुत झटके खा सको।